नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में की बूचा नरसंहार की निंदा। बोले घटना की स्वतंत्र जांच हो। लोकसभा से दोनों देशों में शांति की अपील। भाजपा स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। बोले परिवारवादी पार्टियों ने युवाओं को नहीं बढ़ने दिया आगे। गलत जानकारी फैलाने वालों पर मोदी सरकार की डिजिटल स्ट्राइक। 4 पाकिस्तानी समेत 22 यूट्यूब चैनल किए ब्लॉक। दिल्ली में सरेआम युवक पर फायरिंग। बाइक सवार बदमाशों ने घर से कुछ दूर ही मारी गोली। युवक बाल बाल बचा। दिल्ली के बादली इलाके में एक घर में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने 8 लोगों को किया रेस्क्यू। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी कीमत पर संघर्ष के पक्ष में नहीं है। वह चाहता है कि शांति स्थापित हो। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि बूचा नरसंहार की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। आप भी सुनिए एस जयशंकर ने क्या कहा। We strive to ensure that foreign policy is a subject of maximum consensus in the country. Certainly that should be the case with a subject as important as Ukraine. And I was glad to see yesterday that was the case. I was also very pleased that 4 ministers spoke on this matter, because these ministers went to the neighboring countries, they participated in the evacuation operations, and they brought a ground perspective, which was very important for the House to listen to. Honourable members would all agree that India's approach should be guided by our national beliefs and values, by our national interest, and by a national strategy. Let me dwell on each of these aspects before addressing some of the specific issues that were brought up by honourable members yesterday. What is India advocating in Ukraine? We are, first and foremost, strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law, and for the sovereignty and territorial integrity of all states. If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates, including in the United Nations. Sir, many honourable members brought up the incident, the happenings in Bucha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation. भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को सभी कार्यकर्ता कर्तव्य काल में बदल दें। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है, एक राष्ट्रभक्ति वाली, दूसरी परिवार भक्ति वाली। उन्होंने परिवारवादी राजनीति पर भी यह कहा कि परिवारवादी राजनीति ने युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। वर्चुअल स्पीच में क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप भी सुनिए। हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राष्ट्रनीति से राजनीति को अलग कर करके चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है
कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक में दबदबा रहता है। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढककर रखते हैं। बीते दशकों में इस वजह से देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है, सतर्क कर रही है। पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। इनमें से कई कार्यकर्ताओं को अपना बलिदान तक देना पड़ा है। हम सब हमारे इन कार्यकर्ताओं के परिवारों की पीड़ा में शामिल है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। और ये महासंघर्ष, ये महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हम परास्त नहीं कर देंगे। इंटरनेट पर गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त हो गई है। एक तरह से डिजिटल स्ट्राइक करते हुए केंद्र सरकार ने 4 यूट्यूब समाचार चैनलों और 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया। केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि यह सभी चैनल गलत तरीके से भ्रामक जानकारियां फैला रहे थे। यही नहीं, कुछ चैनल तो बड़े चैनलों का थंब लगाकर गलत तरीके से भ्रमित करते हुए लोगों को सूचनाएं दे रहे थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित झूठे और भ्रामक प्रचार में शामिल पाकिस्तान के 4 यूट्यूब समाचार चैनलों सहित 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 2021 के आईटी नियमों के तहत कार्रवाई की। ये यूट्यूब चैनल ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए कुछ न्यूज चैनलों के लोगो और थंबनेल का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इस मामले पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेतावनी दी कि सरकार देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। इससे पहले जितने भी यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए गए थे वो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे
दरार पैदा करने का प्रयास करते थे, भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे। और ये अधिकतर चैनल्स पहले पाकिस्तान से चलते थे। इस बार के जो 22 चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है यूट्यूब वाले, उनमें से 18 चैनल्स भारत में चलते थे और 4 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से चलते थे। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 22 यूट्यूब चैनल जिनको ब्लॉक किया गया है, उनके कुल व्यू जो है 262 करोड़ थे। ये जो दुष्प्रचार, भ्रम, भय फैलाने का काम किया जाता था, उसका भारत के दुनिया भर के देशों के साथ रिश्तों पर प्रभाव पड़े उस तरह का भी था। कोविड से लेकर दुष्प्रचार किया गया वो भी था। यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हो तो उस तरह की बातें भी उनके ऊपर थी। बहुत सारी ऐसी बातें जो आईटी रूल्स के खिलाफ है, उसके कंप्लायंट भी नहीं थे। और ये सब चीजों पर ध्यान देने के बाद इन 22 यूट्यूब चैनल्स पर कार्रवाई की गई, इनको तुरंत ब्लॉक कर दिया गया है। और मैं आज एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं कि जो भी ऐसे यूट्यूब चैनल्स या कोई भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग भारत के खिलाफ किया जाएगा, दुष्प्रचार करने के लिए, भय भ्रम फैलाने के लिए, या जो भारत की खिलाफ ऐसी ताकतें काम करेंगी, उनके खिलाफ इसी तरह से कड़े कदम आगे भी भविष्य में उठाए जाएंगे। बता दें कि ब्लॉक सभी चैनल्स के 260 करोड़ व्यूज हैं। इस तरह के और अधिक चैनल ब्लॉक किए जा सकते हैं। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भविष्य में भी भारत के खिलाफ साजिश रचने, झूठ फैलाने और समाज को विभाजित करने वाले ऐसे किसी भी अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय की ओर से इससे पहले पिछले दिसंबर और इस साल जनवरी के महीने में भी ऐसी कार्रवाई की गई थी। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए तरुण शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी में बदमाश बेखौफ हैं। बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर कई गोलियां चलाई। यह युवक सौभाग्य से बच गया, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी में दर्ज हो गई है। पुलिस फुटेज लेकर बदमाशों की तलाश कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली के पुटखुर्द में एक युवक पर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें युवक की जान बाल बाल बची। हमलावर धर्मेंद्र के घर से कुछ दूरी पर अपने मोटरसाइकिल को खड़ा करके हाथ में पिस्टल लेकर आए थे और धर्मेंद्र के ऊपर करीब 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें धर्मेंद्र की जान बाल बाल बची। मामला तो भाई साहब हम तो अंदर बैठे थे। हाँ। फायर की आवाज सुनी, बाहर निकल गए। अच्छा। बाहर निकल गए तो एक लड़का तो गली में भाग रहा था। हाँ। 2 लड़के उसके पीछे भाग रहे थे। कितने राउंड समथिंग यहाँ फायरिंग की गई है? 6 राउंड। तो किसी को गोली वगैरह लगी है? ना, किसी को नहीं लगी। जान मान का किसी का नुकसान नहीं। क्या लग रहा था किस घटना को देख रहे अंजाम देने? भाई साहब अंजाम को किस चीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बाहरी उत्तरी जिले के डीसीपी ने टेक्स्ट मैसेज के जरिए बताया कि ये कोई गैंगवार नहीं है। जिसके ऊपर फायरिंग हुई वो भी उस क्षेत्र का घोषित बीसी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि धर्मेंद्र पर कई साल पहले भी फायरिंग हुई थी, जिसमें गोली उसके कंधे पर लगी थी। फिलहाल अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। राजधानी के बादली एक्सटेंशन इलाके में एक घर में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान दमकल विभाग के जवानों ने घर के भीतर फंसे हुए 8 लोगों को बचाया। देखिए पूरी घटना। देश की राजधानी दिल्ली के बादली एक्सटेंशन के एक घर में आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने की वजह से घर में कई लोगों के फंसने की बात कही जा रही है। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 8 लोगों को बचा लिया है। आग बादली एक्सटेंशन में मदर डेयरी के पास एक ब्लॉक की गली नंबर 12 स्थित घर में लगी। आग बुझाने के लिए कुल 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और 8 लोगों को घर की ऊपरी मंजिल से बचाया गया। जानकारी के मुताबिक इस मकान में नीचे रेडिएटर का गोदाम बना है, जिसमें आग लग जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बता दें कि फायर कर्मियों के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले आग के कारण एक युवक ने दम घुटता देख बचने के लिए रस्सी के सहारे नीचे कूदने का प्रयास किया, जिससे
उसे चोट आई, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।